Hello students, today we are going to start English lesson 2 exercise. In previous video we have studied the question answers. Now we have to start learning grammar. इसमें हम ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे. यूज़ ऑफ ए एंड एन, ए और एन के यूज़ के बारे में. Here it is written A is used when word begins with a consonant sound. कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ कॉन्सोनेंट लेटर नहीं लिखा है. ए का उपयोग उन शब्दों के पहले होता है जिन्हें पढ़ने पर उच्चारण, उनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन शब्द हो. ठीक है, साउंड बेसिस पे करना है. एन इज़ यूज्ड व्हेन अ वर्ड बिगिंस विथ वन ऑफ द वॉवेल साउंड्स. और एन का यूज़ तब किया जाता है जब कोई शब्द वॉवेल साउंड के साथ शुरू होता है. स्पेलिंग से नहीं, हमको उच्चारण से समझना है, प्रोनाउंसिएशन के थ्रू. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैन. मैन को जब हम पढ़ते हैं तो हम हिंदी में इस तरह से पढ़ते हैं. तो इसका पहला अक्षर क्या आता है? माँ. माँ क्या होता है? व्यंजन. पढ़ने पर माँ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लग गया? ए लग गया. फिर आपको दिया हुआ है आस. आस को आप पढ़ते हो तो पहला शब्द वॉवेल आ रहा है अ, क्योंकि अ स्वर में होता है, तो हमने यहाँ पे एन का यूज़ किया. तो हमको स्पेलिंग देख के नहीं, पढ़ के करना है. इसके बाद है एग. एग को हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, यानी पहला अक्षर हमारा पढ़ते टाइम क्या आता है? ए. ए होता है स्वर, इसलिए हम एग के पहले लगाएंगे एन. फिर है बैट. बैट में पहला अक्षर पढ़ने पर बा आता है. बा व्यंजन होता है और वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से बैट के आगे लग गया ए. इसी तरह है काइट. काइट को हम पढ़ते हैं तो पहला अक्षर क पढ़ते हैं इसमें, इसीलिए इधर कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से ए लग गया आगे. फिर है आउल. आउल में हम पढ़ते टाइम पहला अक्षर आ पढ़ते हैं, आ की वजह से एन लग गया. फिर है इंजन. इंजन को पढ़ते टाइम पहला अक्षर ई आता है जो कि वॉवेल साउंड है, इसलिए हमने एन लगाया. ऑरेंज. ऑरेंज को पढ़ते टाइम पहला अक्षर ओ आता है, ऐसे ओ. तो इसमें पहला अक्षर ओ साउंड है जो कि स्वर है, वॉवेल है, इसीलिए यहाँ पे एन लग गया. तो आई होप इट हैज़ क्लियर्ड टू यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पिक आउट द नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. पोएम में आपको कौन कौन से नेमिंग वर्ड्स मिले? तो पहला तो है डॉल. डॉल मीन्स होता है गुड़िया. ठीक है, हमको नाम पता चल रहा है. मॉली. मॉली लड़की का नाम है, इसलिए मॉली. देन बर्ड. बर्ड सुनते ही हमको चिड़िया और पक्षियों की इमेज आ जाती है दिमाग में, इसलिए ये भी एक नेमिंग वर्ड है. बेल. बेल सुनते ही हमें घंटियों के बारे में समझ आ जाता है, यानी घंटी के बारे में का नाम समझा रहा है, इसलिए बेल भी क्या हो गया? नेमिंग वर्ड. तो ऐसे शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चले, उन्हीं को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं. द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स आर नेमिंग वर्ड्स. नाउ कम टू द सिनोनिम्स. सिनोनिम्स क्या होते हैं? हिंदी में सिनोनिम्स को बोलते हैं पर्यायवाची. इंग्लिश में द वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स. ऐसे शब्द जो एक समान अर्थ रखते हैं, जिनका अर्थ एक होता है, उन्हीं को हम सिनोनिम्स कहते हैं. जैसे हमारा फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या है? सेंटेंसेस दिए हुए हैं. उन सेंटेंसेस में एक एक वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया गया है और उन अंडरलाइन वर्ड का हमको सिनोनिम चूज़ करना है गिवन ऑप्शंस में से. अवर फर्स्ट सेंटेंस इज शी हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉल. उसके पास एक सुंदर डॉल है. ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर. 3 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं. प्रिटी, अगली, पेल. यानी प्रिटी, अगली, पेल. प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, अगली का मतलब होता है भद्दा, पेल मतलब होता है फीका. तो क्या होगा? ब्यूटीफुल का प्रिटी, क्योंकि दोनों का मतलब होता है सुंदर. फिर बी नंबर में ही शट्स द डोर. शट मीन्स होता है बंद करना, और यहाँ हमको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं. ओपन्स, क्लोजेस, ब्रेक्स.
ओपन्स का मतलब होता है खोलना, क्लोजेस मीन्स बंद करना, ब्रेक्स मीन्स तोड़ना। तो शर्ट्स मतलब भी बंद करना, क्लोजेस मीन्स भी बंद करना। तो ये दोनों हो गए सिनोनिम। फिर है विल यू बाय दिस शर्ट। अब यहाँ पे बाय के नीचे अंडरलाइन है। बाय का मतलब होता है खरीदना। ऑप्शंस में दिया हुआ है वियर, वियर मीन्स पहनना, सेल, सेल यानी बेचना, परचेज, परचेज यानी खरीदना। तो बाय और परचेज दोनों का मतलब है खरीदना, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। फिर है द एलिफेंट इज़ ह्यूज। एलिफेंट इज़ ह्यूज में ह्यूज, ह्यूज यानी होता है बहुत विशाल, बड़ा। अब यहाँ 3 वर्ड्स दिए हैं। पहला है लार्ज, लार्ज मतलब बहुत बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, टॉल मीन्स लंबा। ह्यूज मतलब भी बड़ा, बड़े आकार का, और लार्ज मतलब भी बड़े आकार का। तो ह्यूज और लार्ज दोनों क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। लास्ट है आई स्टे हियर। स्टे मीन्स होता है ठहरना या रहना। ऑप्शंस में दिया है प्ले यानी खेलना, स्लीप यानी सोना, लिव यानी रहना। तो स्टे और लिव दोनों का मतलब होता है रहना, इसलिए सिनोनिम्स क्या हो गया, स्टे एंड लिव। तो आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। यू हैव टू write this in your book and copy, and you have to learn it also. Thank you.